Hey everyone, welcome to Spillby. Let's talk about सौरव जोशी। सौरव की एक्स क्लोज फ्रेंड है प्रिया थापा। उसने भी कैसे शेड थ्रो किया सौरव के अगेंस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिया और सौरव जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कई व्लॉग्स भी हैं जहाँ पे सौरव ने ये बोला है कि ये लोग तब से साथ में है जब इनके पास कुछ भी नहीं था। अभी उस पॉइंट पे कई लोगों का ये भी कहना था कि ये लोग डेट भी कर रहे थे एक पॉइंट तक, बट वो इतना क्लियर नहीं है बिकॉज उन्होंने कभी ऑफिशियल नहीं किया है इस चीज को। एंड इवन इफ वो लोग डेट भी कर रहे होते तो ऑफिशियल नहीं करते। रीजन बीइंग कि सौरव की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दो सौरव ने पूरे फैमिली का लाइफ चेंज कर दिया है, लग्जूरियस लाइफ वो लोग जी रहे हैं, स्टिल इस पॉइंट पे सर्टेन डिसीजन लेने का फ्रीडम जो है वो सौरव के पास नहीं है। एंड जो भी इनके शादी के मोमेंट्स थे अवंतिका एंड सौरव के, जहाँ पे ये लोग डांस कर रहे थे या अवंतिका गिर गई एंड इंटरनेट पे इसके अराउंड मीम्स बन रहे थे, उनमें से सर्टेन रील्स को प्रिया थापा ने लाइक किया है। कमेंट सेक्शन में भी ये चीज मेंशन की गई थी कि प्रिया ने भी ये चीज को लाइक किया। तो कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ कि जो भी इनका इतना क्लोज बॉन्ड था, फ्रेंडशिप था, वो खराब नोट पे एंड हुआ है। प्रिया थापा के साथ जो भी व्लॉग्स थे सौरव के, उसमें एक अलग वाइब सौरव का देखने मिलता है। क्लियरली उस फ्रेंडशिप में वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, ओपन अप हो रहा था। अभी से सौरव की जो मदर है उनका ये थिंकिंग है दैट बेटा अगर उनके पेरेंट्स की मर्जी से शादी करता है, पेरेंट्स ने जो लड़की पसंद की है उससे शादी करता है, देन दैट इज एन अमेजिंग थिंग। उसने इज्जत रख ली, दिस एंड दैट, इज्जत बढ़ जाती है, ऐसा उनका थॉट है अभी भी। एंड ये सब अजम्पशंस नहीं है, एक स्पेसिफिक व्लॉग में ये सब बोला है उनकी मदर ने। सौरव का जब शादी डिसाइड हुआ था तब उसके मदर का कहना था कि हमारा बेटा हमारी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, इज्जत बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर लव मैरिज करता है, अपने पसंद से शादी करता है, तो क्या उनके पेरेंट्स की इज्जत गिर जाती है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि प्राउड होने वाली क्या बात है। शादी हो रही है, इट इज अ वंडरफुल थिंग, बट ये नोशन गलत है कि इज्जत इससे बढ़ती है अगर लड़का आपकी मर्जी से शादी करता है। एंड ऐसे जो लोग सोच रखते हैं वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं अगर उनके घर के बच्चों ने अपने मर्जी से शादी कर ली या लव मैरिज करने का डिसाइड किया विदाउट रीजन। वो उस पर्सन को एंड उसके पार्टनर को हेट देंगे, टारगेट करेंगे, एंड दैट इज क्लियरली टॉक्सिक। कंपैटिबिलिटी, बच्चों की हैप्पीनेस, ये सब सेकेंडरी है उनके लिए, बट जिससे शादी हो रही है उसको क्या वो अप्रूव करते हैं, उन्होंने पसंद किया, कौन से कास्ट की है, इतना सब भी देखा जाता है। एंड कहीं ना कहीं सौरव के मदर का हमेशा इंटरफियरेंस रहा है कि सौरव के फ्रेंड सर्कल में कौन होगा, एंड इसी वजह से कई उसके जो पुराने दोस्त थे वो इस पॉइंट पे उसके टच में नहीं है। नॉट सेइंग दिस कि सब लोगों को साथ में लेके चलना पॉसिबल है, कभी कभी कुछ लोगों का एक पार्ट रहता है आपके लाइफ में एंड देन सडनली आप टच में नहीं रह पाते। बट सौरव के केस में जिस वे से उनकी जो मदर है वो डोमिनेंस असर्ट करती है, वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी है। रीजन बीइंग सौरव के घर में जो चाचा वगैरह रहते हैं उनको डायरेक्टली सबके सामने चिल्ला देना कि ये साफ सफाई क्यों नहीं हुई, चेयर्स वगैरह क्यों नहीं रखे गए, एंड इन सारी चीजों को सौरव व्लॉग में भी डाल देता है। एंड सैड फैक्ट ये है कि कभी कभी कंट्रोल को प्यार का नाम दिया जाता है। नो डाउट पेरेंट्स प्यार करते होंगे अपने बेटे से, बट कहीं ना कहीं वो प्यार तब तक ही एक्सटेंड होता है जब तक उनकी सारी बातें मानी जाए, एंड अकॉर्डिंग टू देम उससे उनकी इज्जत बढ़ती है। बट तो अगर एक चीज उन्होंने नहीं मानी या अपने मर्जी से कुछ कर लिया खुद के हैप्पीनेस के लिए, देन वो बुरा बच्चा बन जाता है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सौरव के सिस्टर के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।